प्रोग्राम अवाम तक के साथ सक्कर से मैं हूं आपका मेजबान नादिर खान। आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो न सिर्फ सक्कर बल्कि सिंध का एक अहम तरीन मसला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम और बढ़ती हुई जराइम की वारदातों के हवाले से। सक्कर में भी यूं लगता है कि जराइम पेशा अफराद ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं, ना दिन देखते हैं और ना ही रात देखते हैं। इस बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम और जराइम की वारदातों से हर शहरी जो है वो परेशान दिखाई देता है। ताजिर हो या किसी भी तबके से उनका ताल्लुक हो, वो इस वक्त खौफ की फिजा में जो है वो खुद को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जराइम की बढ़ती हुई वारदातों के सबब इस वक्त शहर में खौफ व हिरास की एक फिजा कायम है। ताजिरों के इस हवाले से एहतजाज भी जो है वो जारी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस किन दिखाई देती है। पुलिस की क्या कारकर्दगी है, गुज़िश्ता चंद माह में जो है वो क्राइम की वारदातों में कितना जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है, और पुलिस की उसके बरक जो है वो जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उन सब पर भी जो है वो तफसील से बात करेंगे। शहरियों से भी जानेंगे, मुख्तलिफ तबकात से भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। शहर में इतने जो क्राइम बढ़ रहे हैं उस हवाले से पुलिस अफसरान से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी रोकथाम के लिए उनकी जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं। रुख करेंगे शहरियों का और जानेंगे उनसे अवाम तक में उनकी राय। जी बिल्कुल, आज जो हमारा मौजू है वो है सक्खर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम और जराइम की वारदातों के हवाले से। ये मौजू क्योंकि अब बिल्कुल जो है वो दीगर शहरों में भी अंदरूनी सिंध के यही सूरत हाल है, लेकिन सक्खर की बात करें तो सक्खर जो कि अमन का गहवारा हुआ करता था, लेकिन लगता है कि इसको जराइम का जो है वो गिरन लग गया है। अब हर तबका ही खुद को जो वो गैर महफूज जो है वो इसमें दिखाई देता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी हैं, ताजिर हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ जो है वो नश्तर रोड बाजार के सदर मौजूद हैं। आपकी तरफ से जो है वो मलिक साहब एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया था पुलिस के खिलाफ। क्या वजूहात है कि अब जो है वो ताजिर सड़कों पर निकल आए हैं, खुद को गैर महफूज कर रहे हैं, शहरी महफूज नहीं है, क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि चंद माह हो गए हैं जो सक्कर की जो सूरत हाल थी, रोज़ाना की बुनियाद पे चोरी डकैती, दुकानों के ताले तोड़ना, गाड़ी छीनना, ये एक आम जो है समझ लो कि रिवायत सी बनी हुई है। हर दफ़ा एसएसपी साहब सक्कर चैम्बर में भी तशरीफ़ लेके आते रहे और कहते रहे कि इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं और हम ये रोकथाम करने की, लेकिन कोई कोशिश रोकथाम नहीं हो रही। जिस दिन भी जो भी ये वारदातें होती हैं इतनी कि जैसे रात भी महफूज नहीं है, ताजिर दिन में भी महफूज नहीं है। आप ये देख लें कि हर जगह रोज़ाना की बुनियाद पे मोटरसाइकिलें भी छीनी जा रही हैं। उसी सिलसिले में हमारा जो है सक्कर स्मार्ट ट्रेडर्स का एक एहतजाज था, उसके अंदर यही थी हमारी तमाम डीआईजी साहब से भी, आईजी साहब से भी और एसएसपी साहब से भी कि भाई खुदारा कब तक ताजिर जो है गैर महफूज है, दुकानों पे आए दिन आते हैं, लूट के ले जाते हैं, कोई सिक्योरिटी जैसे पुलिस सक्कर में है ही नहीं। अच्छा, आपकी अफसरान से बातचीत भी हो रही है, मुलाकात भी हो रही है, क्या समझते हैं कहाँ पे जो है वो आपको कमी महसूस हो रही है? क्या अफसरान जो है वो मातहत जो थानों पे तैनात हैं वो संजीदा नहीं है, सिंसियर नहीं है, या पुलिस के पास वो तमाम टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, फोर्स नहीं है? क्या वजह देख रहे हैं आप? असल में जब भी बात होती है एसएसपी साहब से, उनका एक ये होता है कि हमारे पास फोर्स नहीं है, थानों पे जो है नफरी कम है और इलाके बहुत ज़्यादा है, बड़े हैं, नफरी का उनका एक इशू रहता है। भाई देखो, नफरी भी जो है वो इन्होंने खुद प्रोवाइड करनी है ना। जो इस सियासतदानों को जो नफरी दी हुई है, जजों को दी हुई है या और कहीं नफरी है, तो भाई उनसे लें। कम से कम ताजिरों को तो कम से कम एक सिक्योरिटी फराम करें। ये कहना है कि प्रोटोकॉल में जो है वो नफरी मौजूद है, लेकिन शहर की जब सिक्योरिटी की बात आए मुख्तलिफ इलाकों में तो देखते हैं कि वहाँ पर नफरी जो है वो अक्सर उसकी शिकायत देखने में आती है। आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल में? इस वक्त एक शहर में खौफ जो है वो हिरास की इस वक्त फिजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तो कोई शक नहीं है कि खौफ हिरास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। आप यकीन करें कि रात 6-7 बजे के बाद एटीएम मशीन्स नहीं यूज़ कर सकते कि वहाँ पर ख़दशा होता है कि वहाँ पर ये कोई डकैती के लिए ना आ जाए। और जिस तरह दुकानों में घुसकर लूटा जा रहा है या दुकानों के ताले तोड़ कर ये लूटा जा रहा है, इस तरह का क्राइम आज से कुछ अर्सा पहले तक नहीं था।
कम से कम सक्खर में ऐसा नहीं था। दूसरे शहरों का तो एक अलग वो पोजीशन है, लेकिन सक्खर में सूरत हाल बहुत मुनासिब थी। हम लोग रात में और उसमें कैश ट्रांजैक्शन भी करते थे, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा गैर महफूज समझ रहे हैं। अब जो है वो गैर महफूज समझते हैं। ये बात सही है कि सक्खर में जो है वो पहले काफ़ी हालात बेहतर थे। घंटाघर जैसे इलाके में 3 दुकानों का बड़े आराम से चोर जो है वो ताले तोड़ के सफाया कर जाते हैं। बंदर रोड के इलाके में ताले तोड़ के चले जाते हैं, कोई महफूज नहीं है। क्या कहेंगे आप? सर ये तो रात का मैटर है ना, डे टाइम में जो है यहाँ से स्नैच होती है और गन पॉइंट पे जो है ना वो मोटर बाइक स्नैच करके ले जाते हैं। इवन ये कि अब डे टाइम में जब ये पोजीशन है तो रात को निकलना तो फिर हम तो सोचते हैं 2500 दफ़ा सोचते हैं कि निकलें या नहीं निकलें। पहले भी यही पुलिस थी, इससे पहले जो अफसरान थे उनकी भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही है, ये अमन का गहवारा रहा है। मगर अब पोजीशन जो है ना बहुत वर्स्ट हो गई है। काफ़ी मायूस दिखाई देते हैं, खौफ और रास की इस वक्त फिजा है। और भी जो है वो दीगर शहरियों से जानेंगे कि आखिर क्या वजूहात है। आपके सामने जो है वो जो हालिया जो डकैती और चोरी की वारदातें हैं उसका डेटा भी रखेंगे और पुलिस अफसरान से भी कोशिश करेंगे कि इस हवाले से जान सकें कि अमन के इस गहवारे को जुर्म का जो है वो गिरन क्यों लग गया है। सक्कर में स्ट्रीट क्राइम और चोरी की वारदातों के हवाले से अगर चंद माह की बात करें तो चंद माह में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वारदातें देखने में आ रही हैं। अगर हम बात करें सिर्फ मार्च के महीने में 2025 मार्च के महीने में 41 जो है वो मोटरसाइकिल जो है वो चोरी हुई हैं, जबकि 27 मोटरसाइकिलें जो है वो छीनी गई हैं। इसी तरीके से 3 कारें जो है वो सक्कर से चोरी हुई हैं, जबकि जो घर में मुख्तलिफ वारदातें होती हैं वो 3 वारदातें जो है वो रोनुमा हुई हैं और 11 जो है वो दुकानों को जो है वो उसमें से जो है वो चोरी की गई है। जबकि अगर हम बात करें 26 जो है वो शहरियों को मोबाइल फ़ोन से जो महरूम किया गया है। इसी तरीके से जो है वो कारोकारी में भी जो है वो 2 कत्ल हुए हैं। उसके अलावा जो है वो 5 जो है वो कत्ल मुख्तलिफ दुश्मनियों की बिना पर जो है वो हुए हैं। यहाँ पर शहरियों की काफ़ी तादाद मौजूद है, उनसे जानेंगे कि वो सक्कर में इस बढ़ते हुए क्राइम को किस तरह देख रहे हैं। क्या वो सक्कर में जो क्राइम बढ़ रहा है खुद को महफूज समझते हैं? सक्कर में रोज़ाना क्राइम की वारदातें रोनुमा हो रही हैं। सक्कर में तो पिछले 2-2.5 महीने से बहुत वारदातें हो रही हैं। आए दिन कोई ना कोई मासूम शहरी बेचारा अपनी मोटरसाइकिल से महरूम हो जाता है, कोई अपने मोबाइल से महरूम हो जाता है। अब उसके साथ साथ लोगों के घरों में भी वारदातें शुरू हो गई। पुलिस जो है इस मसले में जो है बिल्कुल नाकाम है। पुलिस एसपी साहब को चाहिए इस पर कार्रवाई करे, अपनी फोर्स को जो है देखे, लोगों को चेकिंग वगैरह करे। ये लोगों की बहुत ज़्यादा लोगों के साथ वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस इस टाइम सक्कर की जो है बिल्कुल नाकाम नज़र आती है। पुलिस इस टाइम जो है वो नाकाम दिखाई देती है, मायूस दिखाई देते हैं काफ़ी। एक और शहरी जो है हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या कहेंगे आप सक्कर में अमन अमान की सूरत हाल पर? आपका क्या कहना है? सक्कर में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो रही क्राइम। पुलिस हमारे सोई पड़ी है, इस टाइम पुलिस को चाहिए जागे और चोरों को पकड़े। चोरों को पकड़े, पुलिस जागे। आप क्या कहेंगे? सक्कर में क्राइम बढ़ रहा है, इसके लिए जो है ना पुलिस को इक़दाम उठाने चाहिए कि वो जो है ना कोई पिकेट बनाए या दिन में भी कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए हमारे एरिया में, जैसे पेट्रोलिंग होनी चाहिए। इस चीज़ का बिल्कुल फकदान है हमारे सक्कर सिटी में। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पेट्रोलिंग होनी चाहिए और जो है चेकिंग का अमल जो है वो तेज़ होना चाहिए। आप क्या कहेंगे सक्कर में जो इस वक्त सूरत हाल है उससे मुतमईन है पुलिस की कारकर्दगी से? तो मुख्तलिफ नहीं हूँ। मतलब ये है सक्कर में जो क्राइम बढ़ गया है, जिसकी वजह से रात के 12 बजे भी लेडीज़ जो ख़वातीन बाहर नहीं निकल सकती, उनको ख़तरा लाभेक होता है। वो हमारे मोबाइल छीनने, हमारा पर्स छीनने ना आ जाए। तो हम सिंध पुलिस से ये चाहिए, ये जो सक्कर में वारदात हो रही है इसका कोई हल निकाले, कोई कमेटी बिठाए। वो चेयरमैन जो हमारे इलाके के चेयरमैन है उनके ऊपर कोई ऐसी कमेटी बिठाए जो हम इसकी वारदात रोक पाए। हमारा ये मुकाला है। हम इन शहरी का ये कहना है कि कम्युनिटी सतह पर भी जो है वो पुलिस के साथ मिलके जो है वो इक़दाम किए जाएं। हमारे साथ एक और शहरी होंगे, उनसे जानेंगे। आप क्या कहेंगे? दुकानदार हैं, आप खुद महफूज समझते हैं कैश रोजाना? इस चीज़ के लिए कोई भी महफूज नहीं है इस टाइम। जो लॉ एंड ऑर्डर का चल रहा है ना, इस लिहाज से कोई भी महफूज नहीं है इस टाइम। बहुत ज़्यादा सक्कर के हालात ख़राब हुए हैं और ख़ास करके ये महीने 1.5-2 से जो है ना बहुत ज़्यादा हुई है हालात। नादिर भाई, पहले तो हमें जो है ना ये देखना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया जाए। तो इसमें मेन चीज़ है कि हमारे जो भी लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं, पुलिस को जो है वो चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग करे,
और इसके अलावा जो फ्लड आया था जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ गई, उसका भी एक बड़ा रीज़न है, ठीक है ना। और महंगाई भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। और दूसरी बात यह है कि नादिर भाई, लॉ एंड ऑर्डर में सबसे मेन चीज़ है कि आम आवाम को भी अपनी हिफाजत के लिए तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, और इसके अलावा पुलिस को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग करे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाए, और लोगों से और आवाम से उनका जो है ना एक एटीट्यूड वो ऐसा हो कि दोस्ताना, और जिसकी वजह से आप ज़्यादा जब आवाम से करीब होंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला ऑटोमेटिक हल हो सकता है। जिसमें मैं एक तजवीज़ दूंगा कि कम्युनिटी सेंटर्स बने जिसमें पुलिस और कारोबारी लोग मिलें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रहनुमाई हासिल हो। तो ये सूरत हाल है। इस वक्त शहरी जो है वो खुद को अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है वो महसूस करते हैं, और यही जो है वो मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पुलिस को अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है। वेलकम बैक नाजरीन। क्राइम की वारदातें इस कदर अब बढ़ चुकी हैं सक्कर शहर में कि अब जो है वो ताजिर मजबूरन अपना काम काज छोड़कर जो है वो एहतजाजी मुजाहरों पर निकल पड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सक्कर स्मॉल ट्रेडर्स के बानी और कायद हाजी हारून मेमन साहब। उनसे जो है वो जानेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं कि ताजिर अब जो है वो एहतजाज पर निकल पड़े हैं, क्या वो पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2025 के अप्रैल का अपडेट अगर मैं दूँ तो एक महीने के दौरान अप्रैल में 30 जो है वो मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी, 27 जो है वो मोटरसाइकिलें छीनी गई थी। इसी तरीके से एक कार चोरी हुई थी, जबकि 7 दुकानों पर जो है वो चोरी की वारदातें जो है वो हुई थी, और घर से जो है वो मुख्तलिफ 3 जो है वो चोरी की वारदातें हुई थी, जबकि 31 शहरियों को उनके मोबाइल फ़ोन और नगद रकम से जो है वो स्ट्रीट क्राइम में महरूम और जो है वो होना पड़ गया था। और मुख्तलिफ जो ज़ाती दुश्मनी या दीगर वजूहात की बिना पर अप्रैल के महीने में अफसोसनाक जो गुज़रा उसमें 12 जो है वो कत्ल हुए थे। तो इस तरीके से जो है वो 6 जो है वो कारोकारी के नतीजे में कत्ल हुए थे, तो 18 जो है वो अफराद जो है वो ज़ाती दुश्मनी और कारोकारी और दीगर वजूहात की बिना पर जो है वो कत्ल हुए थे। हाजी हारून मेमन साहब से जानेंगे कि वो इस वक्त एहतजाजी तहरीक भी जो है वो चला रहे हैं कि सक्खर का अमन बहाल किया जाए। उनसे जानेंगे क्या कहेंगे। आई साहब, सक्खर में जो है क्राइम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वारदातें जो है वो हालिया चंद महीनों में देखने में आ रही हैं। सक्खर में पहचान ही सक्खर की अमन हुआ करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 माह हो चुके हैं, सक्खर में वारदातें इतनी बढ़ चुकी हैं जो कि अभी आपने तफसील भी बता दी, मगर ये मैं बता दूं कि आज तक हमने ये नहीं देखा कि 3 फूल वाला SHO को हटाकर एक UT जो कि 1 फूल वाली बच्ची को उन्होंने B सेक्शन में तैनात कर दिया गया। उसके तीसरे दिन जो है 4 दुकानें लूटी हैं और 5 मोटरसाइकिलें गई हैं। इसी तरह डेली इस वक्त जून के महीने के अंदर डेली मोटरसाइकिलें उठ रही हैं, डेली जो है दुकानों के ताले तोड़े जा रहे हैं, डेली मोटरसाइकिलें लूटी जा रही हैं, डेली मोबाइल लूटे जा रहे हैं, डेली जो है वो रकमें छीनी जा रही हैं। अब आप देख लें कि इस वक्त पोजीशन सक्खर की ये है कि सक्खर में ताजिर कहीं भी कोई पैसे बैंक में नहीं ले जा सकता और घर में भी महफूज नहीं है। घरों के अंदर से मोटरसाइकिलें और लूटी हैं और डाके हुए हैं। तो ये सिलसिला जब हमने SSP साहब से 1 माह पहले कहा कि ये सक्खर के अंदर वारदातें बहुत बढ़ रही हैं, तो उन्होंने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और उसके बाद जो असर हुआ सक्खर का वो बच्चे को मालूम है। मगर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि ये SSP जो है मेरी समझ से बाहर है। कितने SSP आ चुके हैं और हमने देखा कि अगर हम कोई निशानदेही करते तो उस पर अमल दरामद होता था, मगर इस शख्स ने कभी भी उस पर अमल दरामद नहीं किया। बहुत बड़ी रैली निकाली और SP के खिलाफ बिल्कुल नारे भी लगे और IG सिंध को भी हमने लिख के भेजा है
और वजीर दाखिला को भी लिख के भेजा है कि ये सक्खर के अंदर एसएसपी कोई अच्छा तैनात किया जाए। डाउन की हड़ताल की काल कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ताजिर भी कहीं बटे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ जो है वो एसएसपी जो सक्खर के हैं उनको बुला के उनकी दावतें की जाती हैं, अजरकें पहनाई जा रही हैं, दूसरी तरफ आप एहतजाज कर रहे हैं, तो ये सिलसिला क्या है? देखिए ये सिलसिला मैं तो यही कहूँगा कि किसी नादान को चेयरमैनशिप दे दी जाए तो वो नादान आदमी जो है अपने ताजुरों का दुश्मन बन के बैठ जाता है। इतनी वारदातें हो रही है, उसने उधर बैठ के उसने चेयरमैन ने कहा कि कोई वारदातें नहीं होती और अच्छा काम कर रहे हैं एसएसपी, तो सारी शहर की ताजी तंजीमों में एक इंतहाई गुस्से का आलम पेश किया गया। और इसी तरह जो भी अगर इस एसएसपी के लिए फेवर में ये खुद जाता है कि मेरी फेवर में ध्यान दो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम डटे रहे और इंशाल्लाह डटे रहेंगे। वही आज सक्खर स्मॉल टेरर है जो कि इस पुलिस के खिलाफ या सेवकों के खिलाफ बाकायदा आवाज़ बुलंद कर रही है, या जहाँ कहीं भी कोई वारदात या जहाँ कहीं भी कोई मसले हो रहे हैं तो ये वाहिद आज सक्खर स्मॉल टेरर का ये सक्खर ऑल स्मॉल ट्रेडर्स के बानी और कायद हाजी हारून मेमन बता रहे थे कि अगर पुलिस की कारकर्दगी बेहतर ना हुई और वारदातों का ये सिलसिला जारी रहा तो वो दीगर शहरों के साथ मिलकर जो है वो सिंध भर में ताज़ी तंजीमें एहतजाज पर जो है वो निकल जाएंगी। अफसरान से भी कोशिश करेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं कि सक्खर में जो क्राइम बढ़ रहा है उनकी क्या राय है। जी, सक्खर में जिस तरह रोज़ ब रोज़ स्ट्रीट क्राइम और जराइम की वारदातें बढ़ रही हैं, शहरी खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। अगर हम बात करें सिर्फ मई और जून के महीने की, तो इस 2 महीनों के दरमियान जो है तकरीबन 100 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई हैं, जबकि 50 से ज़ायद जो है वो लोगों से मोबाइल फ़ोन जो है वो छीने गए। इसके अलावा डकैती, चोरी और दीगर बहुत सारी वारदातें हैं जिसमें शहरी लाखों रुपए से जो है वो महरूम कर दिए गए हैं। यहाँ पर काफ़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो ख़ुद को इस जो शहर का अमन इस वक्त ख़राब है उस फ़िज़ा में किस तरह महसूस करते हैं। सक्खर की जो फ़िज़ा है इस वक्त गैर महफूज दिखाई देती है, इसमें आप खुद को किस तरह महसूस करते हैं? खौफज़दा महसूस करते हैं या फिर जो सक्खर एक अमन पसंद शहर था, पुरअमन शहर था, उसी तरीके से रात को देर गए आप घूम रहे होते हैं बासानी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने सक्खर के इस अहम मसले पर आवाज़ बुलंद की। अब तक न्यूज़ का शुक्रिया। गुजारिश ये है कि सिंध की पूरी सूरत हाल को देखा जाए तो सिंध पूरी बदअमनी की लपेट में है और सक्खर भी उसी वस्त में आता है। सक्खर सिंध का बड़ा शहर है और तजारती मरकज़ है, जहाँ तजारत का जो अहम मसला है वो अमन अमान के साथ मुंसलिक होता है। जब अमन अमान होगा तो तजारत भी होगी और कारोबारी लोग अपने आप को महफूज तस्वुर करेंगे। ये जो आए दिन डकैतियाँ और चोरियाँ हैं, इन चीज़ों ने लोगों को खौफज़दा कर दिया है। और फिर देखें, मोटरसाइकिल छीनना, मोटरसाइकिल चोरी, ये मोटरसाइकिल जो है किसी भी आदमी के लिए कुल मिल्कियत होती है, किसी गरीब आदमी की कुल मिल्कियत जो है मोटरसाइकिल होती है। मोटरसाइकिल कभी भी वापस नहीं होती। ये मोटरसाइकिल की भी तारीख़ है कि चोर पकड़े जाते हैं, वो इनकाउंटर होते हैं, हाफ फ्राई होते हैं, फुल फ्राई होते हैं, मगर मोटरसाइकिल जो है वो वापस नहीं होती। तो आखिर ये किस गोदाम में जाती है, कहाँ गुम हो जाती है और इसके संभालने वाले कौन हैं, आखिर उन मुहर्रिकात तक पहुँचा क्यों नहीं जाता? तो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और इंतज़ामिया, सक्खर की जो पुलिस है उसको, और सिंध गवर्नमेंट जो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन को देखे कि यहाँ शहरी अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझ रहे हैं, तो उस पर क्या करना चाहिए, उनको वो फैसले करने चाहिए कि जिससे सक्खर के शहरियों को सुकून मुयस्सर हो। अच्छा, हम देखते हैं कि जो सक्खर पुलिस है उसकी पेट्रोलिंग या जो है चेक पॉइंट से वहाँ पर भी जो है वो कमी नज़र आती है कि ना ही जो है वो 15 के जो उस तरह का गश्त जिस तरह इस वक्त हालात हैं होना चाहिए वो नज़र नहीं आता। चेकिंग पॉइंट्स जो है वो कम है, थानों में नफरी का जो है वो कमी देखने में आती है। तो ये भी एक वजह है क्राइम की। जी देखें, ये भी वजह है और इसके साथ ये भी देखें कि सक्खर इतना बड़ा अहम शहर और उसमें जो है कैमरे नहीं है। आप इसको सेफ सिटी के नाम पर आप कई मरतबा बोलते और सुनते आए, यहाँ से कहीं से भी कोई क्राइम हो जाए आपको कैमरा कहीं भी नहीं मिलेगा। ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की और सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है
फिर क्या होता है, क्राइम होता है, उसके बाद आप प्राइवेट लेवल पर आप दुकानों, होटलों और बैंकों को तंग कर रहे होते हैं कि आप कैमरा से आप हमें मूवी दें। अच्छा, सेफ सिटी के हवाले से हम देखते हैं कि इंतखाबात के दरमियान जो हमारे यहाँ से उम्मीदवार कामयाब हुए, उन्होंने जलसों के अंदर तो बड़े दावे किए थे कि करोड़ों रुपए की लागत से एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है सक्कर को देंगे। दूसरा आपने बात की कि बाइक जाती है तो किसी का रोजगार जाता है, तो हमने देखा एक राइडर जो था उसकी बाइक चले गई, ना सिर्फ उसकी बाइक चले गई तो वो तो बेचारा अपने रोजगार से महरूम हो गया। तो ये दोनों बातों पे क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि देखिए, इलेक्शन में जो वादे होते हैं ना, वो सिर्फ हवाई फायर होते हैं। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि यहाँ कैमरे लगाए गए, और कैमरे वो लगाए गए थर्ड क्लास के जिनका रिजल्ट ये आता था कि वो नज़र भी कुछ नहीं आता था, मतलब वो सिर्फ कैमरा ही नज़र आता था कि कैमरा लगा हुआ है। जिसको ठेका दिया था वो सदर में जो है वो कैमरे पूछता फिर रहा था कि किस तरह के कैमरे होते हैं। तो ये तो हालत है, जब फारसी लोगों को ठेके देंगे तो फिर कैमरे भी इसी तरीके से होंगे। आप क्या कहेंगे, खुद को किस तरह महसूस करते हैं? आप एक ताजिर हैं, दुकानदार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग तो अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं, और आए दिन ये जो पहले तो कम से कम चलो ये दुकानों पे चोरियां होती थी, अब तो ये बंद दुकानों के ताले टूटने लग गए, और रातों रात और दिन दिहाड़े जो है वो लोग अपने घरों पे सो रहे होते हैं और पीछे से ताले टूट के लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान लोगों का हो रहा है, और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और हम इस वक्त इतने परेशान हो गए कि कारोबार करना मुहाल हो गया हमारे लिए, और हम इंतजामिया से गुजारिश करेंगे कि खुदारा इस शहर के लिए कुछ ना कुछ करें। कुछ शहर के लिए किया जाए। को शहरी हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहेंगे सक्कर में बिगड़ती हुई सूरत हाल है अमन अमान की, क्या कहेंगे? हम तो ये पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ये जो सक्कर शहर अमन का शहर था, इसको बिल्कुल जो है वो एक खौफ का गहवारा बना दिया गया है। पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए पुलिस को, और जितने भी हैं SHOs पे इतनी सख्त पाबंदी होनी चाहिए कि जहाँ पर भी वारदात हो, जो भी हो, उस SHO को या तो उसके ऊपर दंड लगना चाहिए और उससे रिकवरी करानी चाहिए। फिर देखें किस तरह मसले हल होते हैं। SHOs को छोड़ दिया जाता है और अपना कोई भी रिकवरी का असूल नहीं है। सिंध में तो ज़्यादातर कोई रिकवरी हो ही नहीं सकती। पेट्रोलिंग करनी चाहिए, पेट्रोलिंग होनी चाहिए। यही कहना है और कि अगर कहीं ज्यादा जो है वो पेट्रोलिंग या दुकान का कोई मसला होता है तो SHOs को उसके ऊपर जो है वो बैन लगाना चाहिए, या उस पर वो अपना क्या नाम है उसको उस पर लागू करना चाहिए कि आप ये रिकवर करा के दें, तो फिर तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। जी, देखा कि आपने शहरियों के जज्बात सुने। शहरी जो है वो बदस्तूर भूले जा रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि उनकी बात जो है वो मुकम्मल हो गई, लेकिन इस वक्त शहरियों में गम और गुस्सा है, जिसकी वजह से वो रुकने को तैयार नहीं है। और जो अरबाब इख्तियार हैं, अफसरान हैं, पुलिस अफसरान हैं, उनसे यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस शहर के अमन के लिए जो है वो ठोस इक़दाम किए जाएँ। वो भी तजावीज़ आपने इनसे सुनी। जबकि शहर में सेफ सिटी के हवाले से जो इंतखाबात के दरमियान हमें जो आवाज़ आती थी नारों के अंदर कि हम सक्कर को ये प्रोजेक्ट देंगे, ये मंसूबा देंगे, वो भी हमें कहीं दिखाई नहीं देता। तो इस हवाले से शहरी यही मुतालबा करते नजर आ रहे हैं कि पुलिस जो है वो अपने हिकमत अमली को बेहतर करे, इस शहर के अमन को बहाल करे, और शहरियों को इस जो गैर महफूज फ़िज़ा है, जो खौफ व हिरास की फ़िज़ा है, इससे निकाले। प्रोग्राम आवाम तक में एक बार फिर आपको खुशामदीद। हमारी बात चल रही है सक्कर शहर में स्ट्रीट क्राइम और बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से। इस हवाले से आपने मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोगों से जो है वो जानी उनकी राय और देखा कि उनका क्या कहना था। इस वक्त हम मौजूद हैं SSP सक्कर के पास। SSP सक्कर अज़हर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस वक्त जो पुलिस की हिकमत अमली है उस हवाले से उनका क्या कहना है, क्योंकि शहर में जो क्राइम बढ़ रहे हैं उस हवाले से पुलिस की गुज़िश्ता चंद माह में जो कारकर्दगी है उस पर इनसे बात करेंगे। सर, ये बताइएगा, सक्कर शहर में इस वक्त हम देख रहे हैं माजी की निस्बत कुछ क्राइम जो है वो बढ़ा है, और इस हवाले से जो शहरी हैं मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र जिनमें ताजिर हों, आम शहरी हों, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से जो है वो इस तमाम जराइम की रोकथाम के लिए, बिलखुसूस जो अर्बन एरियाज़ हैं स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और पुलिस की चंद माह में क्या कारकर्दगी रही है, जराइम पेशा अफराद के गिर्द कितना गहरा जो है वो तंग किया गया है, कितने जो मुजरिम हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, उनको कानून के कटहरे में लाया गया है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं। मैं इसमें थोड़ी दुरुस्तगी करता चलूँ कि आपने जहाँ से स्टार्ट लिया है बढ़ते हुए क्राइम के हवाले से, तो बढ़ते हुए क्राइम नहीं है, क्राइम को हमने कंट्रोल किया है। और स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा फिनोमेना है जो कि
क्योंकि पाकिस्तान का सिंध का ये तीसरा बड़ा शहर है और पाकिस्तान के चंद बड़े शहरों में इसका शुमार होता है डिस्ट्रिक्ट सक्खर का। ये एक अर्बन एरिया भी है यहाँ पे और फिर कच्चे का एरिया भी यहाँ मौजूद है। हमारे पास नेशनल हाईवे, मोटरवे की मौजूदगी और इसके अलावा फिर यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बलूचिस्तान से, चाहे वो सदर्न पंजाब से हों, चाहे वो KPK से हों। तो ये किस्म का हब बन चुका है, ये सेंटर पॉइंट है। तो हमारे पास स्ट्रीट क्राइम का जैसे कि जब हम बात करें तो हमने उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है और मेरे से पहले भी जो भी अफसरान थे उन सब ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किया है। स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए आप जहाँ हिकमत अमली की बात आप पूछ रहे हैं, तो उस हवाले से हम स्ट्रीट क्राइम को कनेक्ट करते हैं मंशियात के साथ, स्ट्रीट क्राइम को हम कनेक्ट करते हैं रिपीट ऑफेंडर्स के साथ, ऐसे लोग जो कि जेलों से बाहर आते हैं, बाहर आके फिर वही वारदात करते हैं। तो उस हवाले से ये दो एस्पेक्ट्स जो है उसको हमने टच किया। हमने जो रिपीट ऑफेंडर्स थे जो कि पिछले 3 से 4 माह में बाहर आए हैं जेलों से, जिनका चोरी से, स्नैचिंग से, मंशियात से ताल्लुक़ था, हमने दोबारा से उनको गिरफ्त में लाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई। इसी तरह से मंशियात के हवाले से शदीद क्रैकडाउन किया गया, जो कि हमने स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस के ज़रिए हमने जो भी हमें हॉट स्पॉट्स मिले, हमने मैसिव किस्म के क्रैकडाउन किए यहाँ पे। हमें कुछ लिस्टें मिली हुई थी A, B और C कैटेगरी के ड्रग पैडलर्स की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा काम हुआ। हमें जो मिले थे तकरीबन 54 के करीब टारगेट्स मिले थे, उसमें हमने 35 से ज़्यादा हमने वो अचीव किए, बाकी भी इंशाल्लाह ऑन द वे हैं। और कल भी आपने देखा कि हमने जब कुछ ड्रग डेंस के ऊपर हमने जाके एक स्ट्राइक किया, वहाँ पे उनको डिसमेंटल भी किया, इसके अलावा हमने गिरफ्तारियाँ भी की हैं। तो ये सिलसिला बिल्कुल चलता रहता है। जराइम पेशा अनासर पुलिस को, माशरे को और एक बैलेंस को ये बेसिकली चैलेंज करते रहते हैं और हमारी ज़िम्मेदारी बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट ये बनती है कि हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सर, आपकी कार्रवाइयाँ जो है हम देख रहे हैं कि वो तो वक्तन फ़वक्तन नज़र आती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम बात करते हैं बढ़ते हुए क्राइम के हवाले से तो हम सब सक्खर से बिलोंग करते हैं। रात देर गए तो हम भी शहर में जो घूम रहे होते हैं, लेकिन कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं कि जो फुटेजेस आ रही हैं CCTV कैमराज में कि शहर के इलाके, पोश इलाके, तजारती इलाके, जो तजारती मरकज़ हैं, उन इलाकों में जो है वो 4 डकैत या डाकू वो घूमते फिर रहे हैं, स्नैचिंग करते फिर रहे हैं, गाड़ियाँ छीनते फिर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग है। अगर कहीं चोरी होती है सराउंडिंग एरियाज़ में तो वो तो एक नॉर्मल बात अगर उसको कहें तो ठीक होगा, लेकिन जब हम बात करते हैं शहरी इलाकों में, और यही वजह है कि अब ताजिर भी जो है वो इस हवाले से काफ़ी जो है वो सरापा एहतजाज भी नज़र आ रहे हैं, उनकी तरफ से जो है वो स्ट्राइक्स भी जो है वो की गई, एहतजाज भी किया गया। तो क्या वजह है? क्या पुलिस फोर्स की कमी है या फिर जो हमारे पास एक सिस्टम भी नहीं है CCTV कैमरास का कि सेफ सिटी एक अगर होता तो उसमें कुछ पुलिस को मदद मिलती? ये भी वजूहत हैं कि जो है मुल्ज़मान पकड़े नहीं जा रहे हैं। अगेन मैं वहीं आपकी बात करूँगा, तस्दीक करूँगा। आपको जो फुटेजेस नज़र आती हैं वो क्राइम होने की आती हैं, फिर उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पे पुलिस मुकाबले भी हुए हैं और उसके बाद इन क्रिमिनल्स को मारा भी गया, उनको ज़ख्मी हालत में उनको गिरफ़्तार भी किया गया और उन गैंग्स बस्ट किए गए हैं। चाहे ईद के दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात थे जिसमें हमने डकैतों को मुख्तलिफ इवन सूबों से जाके पकड़ा, मुख्तलिफ अजला से जाके पकड़ा। इसी तरह से जहाँ ताजरों की बात करें, उसमें से अगर एक ग्रुप ने कोई एहतजाज किया था तो यहाँ पे 7 से 8 मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, बाकी तमाम ने अपने जिसे कहते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स है यहाँ पे, उन सब ने कॉन्फिडेंस का इजहार किया था। हमने इसके अलावा अब बाकी जब रिकवरीज की तो उन्हीं ताजिर जो के थे वो जिन्होंने एहतजाज किया था, बाद में उन्होंने हमारे लिए इस चीज़ को सेलिब्रेट भी किया, तो मेरे ख्याल में वो भी आपकी नज़र से गुजरना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा होगा, आप ये फरमा रहे हैं कि CCTV फुटेजेस आ रही हैं, वो इसलिए आ रही हैं कि हमने यहाँ पे एफर्ट करके काफ़ी हद तक मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को मोटिवेट किया है कि आप कैमराज लगवाएं ताकि जराइम जो हैं वो लोगों के सामने आएँ। फिर उसके बाद लोगों को हम इनकरेज कर रहे हैं कि आप अपनी FIRs दर्ज करवाएं, उसमें घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। एक कल्चर था अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे, और अभी भी शायद कुछ ऐसे कॉर्नर्स हैं जहाँ पे होगा कि लोगों को उनकी FIR के हक़ से डिनाई किया जाता है। उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हम कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि लोग अपने क्राइम को रजिस्टर करें। पॉलिसी बड़ी फेयर और बड़ी सिंपल है कि जिसका
अच्छा सर, कुछ फोर्स की भी कमी का सामना है, क्योंकि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स पे आर्जी तौर पर तो चेक पॉइंट्स नजर आती है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर जो गश्त होना चाहिए, जो पुलिस की नफरी ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉयड होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आती। इसकी क्या वजूहत है? देखें, हमारी नफरी जो है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले में बिल्कुल मुनफरिद है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में सिंध हाई कोर्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारे पास एयरपोर्ट भी है, हमारे पास मोटरवे और हाईवे की पिकेट्स भी लगी हुई हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे बिराज है, इसके अलावा हमारे पास सेंसिटिव और इदारों की ऑफिसेस हैं। तो अगर इसका कंपैरिजन किसी और डिस्ट्रिक्ट से करेंगे जहाँ पे सारी की सारी नफरी जो होती है वो सिर्फ थानों में या कुछ सिक्योरिटी ड्यूटी में होगी, यहाँ पे हमारे पास नफरी दीगर अदर ड्यूटीज़ में भी डेफिनेटली होती है। लेकिन उसके बावजूद हम जो भी हमारे पास अवेलेबल नफरी है उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कुछ बीट्स बनाई हैं जिसमें हमने अपने बीट ऑफिसर्स जो हैं तैनात किए हैं, 1-5 नफरी उस पर लगाई है, चाहे वो मिलिट्री रोड हो, ग्लोब चौक हो, चाहे वो दुआ चौक तक या 0 पॉइंट तक हो, चाहे वो गोली मार और शालीमार का इलाका हो, या फिर बचल शाह या एयरपोर्ट या शिकारपुर रोड हो। इन तमाम जगहों पे हमने मुख्तलिफ बीट्स को दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ किया, वहाँ पे अपनी बाइक्स वहाँ पे चलवाई हैं ताकि लोगों में, और उसके हमें अच्छे असरात सामने आ रहे हैं। पुलिस मुकाबले हुए हैं, कल भी आप देखेंगे 2 ख़तरनाक डाकू जो थे वो उनका पुलिस मुकाबला हुआ पटनी में। मजमूई तौर पर पुलिस की अगर कारकर्दगी की बात करें तो गुज़िश्ता 3 माह में कितने मुजरमान को जो पकड़ा गया या मुकाबले हैं, कुछ सवाल से डेटा शेयर करेंगे? जी, हमने तकरीबन 42 पुलिस मुकाबले किए हैं, उसमें 2 जो हैं डाकू मारे गए हैं, बाकी शदीद ज़ख्मी हालत के अंदर गिरफ़्तार किए गए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ क्रिमिनल्स जिनका ताल्लुक मंशियात से था उनको पकड़ा गया, ड्रग डेंस को डिसमेंटल किया गया। सोशल क्राइम के हवाले से हमने उन पर बड़ा काम किया। पन्नू आकिल में एक रिसेंटली अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें से जो थाने से जो है वो बंदे फरार हो गए, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, एक बंदा जो है वो क्रिमिनल जो है वो फरार हुआ है, जिस पर हमने कार्रवाई भी की है, उसकी इंक्वायरी भी जारी है। ये एक अनफॉर्चुनेट वाक़या डेफिनेटली है और हमने उस पर एक इंक्वायरी बिठाई है। फॉर द टाइम बिंग हमने जो उसमें ज़िम्मेदारान थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की है, FIR भी दर्ज हुई है उन पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ जिन्होंने अपनी इस फ़राइज़ में कोताही की है और मुजरिमाना गफलत की वजह से ये हुआ, तो उस पर बिल्कुल सख्त से सख्त सज़ाएँ भी हैं। ओवरऑल आप समझते हैं कि इस वक्त सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, जो क्राइम है, उसके हवाले से पुलिस की कारकर्दगी से, जो आपके जितने भी जो मातहत अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप? देखें, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। उसकी वजह यह है कि जितने लिमिटेड रिसोर्सेज, जितने काम इनको दिए जाते हैं, जिस हद तक सेंसिटिव ड्यूटीज़ कर रहे हैं, चाहे वो मुहर्रम की हैं, तो मुझे इनके ऊपर एतमाद का इजहार करना पड़ेगा, इनसे काम भी लेना है, क्योंकि यही हमारी फ़ोर्स है, यही कुर्बानियाँ देती है, यही शहादतें भी देती है, यही शदीद गर्मी और सर्दी के मौसम में भी काम करते हैं और कच्चे के एरियाज़ में भी, चाहे वो हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे, मोटरवे पे पेट्रोलिंग की जो कि हमारी कर रही हों, चाहे वो ऑपरेशंस करें, तो यही फोर्स काम करती है। मुझे इनको एतमाद देना है, बीइंग द डिस्ट्रिक्ट कमांडर, उनको सपोर्ट करना है। हाँ, उनमें जो अगर कोई काली भेड़े हैं या फिर अपने फ़राइज़ से गफलत करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ आप देखें कि हम खुद अपने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी करते हैं। पुलिस एक वाहिद शोबा है, महकमा है, जहाँ पे सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं अपने फ़राइज़ की गफलत के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं हम आपके साथ वो डाटा भी शेयर कर सकते हैं कि 1 साल में कितनी सज़ाएँ दी गई हैं पुलिस ऑफिसर्स को, और अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे किसी भी महकमे में, मैं चैलेंज कर सकता हूँ उसका शायद 5% भी आपको नहीं मिलेगा। तो हमारे पास ये खुद एहतसाबी का अमल जारी रहता है और एतमाद की बात है, डेफिनेटली मुझे इन पर एतमाद है। बाकी 100% डेफिनेटली कभी भी नहीं होता कि हर चीज़ बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं आपको ये एतमाद से ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप सक्खर का मुआवजना किसी भी दूसरे ज़िले से करेंगे तो आपको यहाँ पे हालात बहुत अच्छे नज़र आएंगे। यहाँ पे अल्लाह सर मुआवजना अगर हम करेंगे तो माजी की निस्बत हम देखते हैं कि जो शहर के अंदर क्राइम है ना, वो हम खुद रात देर गए घूम रहे होते हैं तो अब हम खुद भी खौफ फील कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा बड़ा है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। आपके पास ऐसा कोई फिगर है पिछले साल का इसके साथ अगर आप कंपैरिजन करना चाहें? सर मैंने 3 महीने का डेटा जो है वो शेयर किया है अभी, वो मैंने रिपोर्ट में सारा कि सिर्फ अभी अगर हम मेरे साथ मई और जून का अगर हम डेटा अगर शेयर करें तो आपको तकरीबन 100 से ज़्यादा तो सिर्फ बाइक चोरी और छीनी गई है। इसी तरीके से में ऐसी बात नहीं, मैं आपको बाकायदा प्रूफ के साथ दे सकता हूँ, चीज़ें मैं आपको दे सकता हूँ, और सारा मैंने उसमें जून का, मई का वो भी डेटा शेयर किया है। बहरहाल SSP सक्खर
अज़हर ख़ान साहब इन्होंने बहुत कुछ जो है वो बातों में बता भी दिया कि लिमिटेड फोर्सेस हैं तो इनकी भी मजबूरियां हैं, क्योंकि हम ये देखते भी हैं कि पुलिस फोर्स की जो है वो कमी भी है, जिसकी वजह से जो है वो कुछ मुश्किलात का सामना भी है। जबकि एक और जो है वो पुलिस को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना उस वक्त होता है जब कोई क्राइम हो जाता है। तो फिर सेफ सिटी के हवाले से यहाँ के जो नुमाइंदगान थे इलेक्शन के दरमियान उन्होंने बड़े दावे किए थे कि सक्खर को सेफ सिटी प्रोजेक्ट देंगे। तो अगर पुलिस को वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट मिल जाए तो मुल्ज़मान तक पहुँचने में मज़ीद आसानी हो सकती है। तो इस हवाले से तमाम जो है वो बातें शेयर कर रहे थे कि पुलिस की क्या कारकर्दगी रही और कितने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया। रिकवरीज़ भी हुई हैं, जिन ताजरों की जो है वो डकैतियाँ हुई थी वो भी बता रहे थे। प्रोग्राम आवाम तक से सक्खर से नादिर खान को दीजिए इजाज़त, फिर किसी प्रोग्राम के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।